हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। यह एक सेटअप होता है, इस सेटअप का हम यूज़ कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम ओपन कर चुके हैं टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर पे हम फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन जो फीचर होता है इसको यूज़ हम क्यों करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फीचर ऑप्शन होता है वो एडिशनल वर्क करने के लिए होता है। जैसे हमको कुछ ऑप्शन तो मिल जाता है टैली में अकाउंटिंग करने के लिए, काम करने के लिए, पर उसमें कुछ एडिशनल फीचर होता है जिसका यूज़ करके हम जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जीएसटी, टीडीएस और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको ऑन करने के बाद हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम टैली फीचर के बारे में जानते हैं F11। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑल्ट के में जाते हैं यानी कंपनी में जाते हैं। यहाँ अपने को फीचर ऑप्शन मिलता है जिसका शॉर्टकट क्या होता है, F11 होता है। इस पे हम एंटर करते हैं। एंटर करने पे हमको फीचर ऑप्शन मिल जाता है, पर ये बहुत छोटा ऑप्शन मिलता है। मतलब ये जो है इसमें बहुत सारा फीचर ऑप्शन होता है पर ये क्या होता है, हाइड रहता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, शो मोर फीचर। ठीक है, यहाँ कंपनी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ हमको ऑप्शन मिल रहा है शो मोर फीचर, यानी आपके पास और बहुत सारा फीचर है, उसको आप ऑन करें और देखें यहाँ। ठीक है, हम यहाँ ऑन किए तो कुछ जो ऑप्शन था वो जुड़ गया इसमें। और देखो यहाँ एक और ऑप्शन है शो मोर ऑल फीचर। क्या आप पूरे फीचर को देखना चाहते हैं? तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको यस करते हैं। यस करने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ जितना फीचर होता है वो इसमें ऐड हो गया रहता है। ठीक है, इसमें देखो कुछ कैटेगरी वाइज बांटा गया है इसको। अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, टैक्सेशन का जो कैटेगरी है उसको अलग किया गया है, ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए अलग किया गया है, पेरोल का है और अदर है। ठीक है, तो इन सभी कैटेगरी में जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है उसको अगर हम यस करते हैं तो कंपनी में उसका जो भी फीचर होता है वो ऑन हो जाता है, उस पे हम वर्क कर सकते हैं। अगर वह ऑफ होता है तो आपको काम करने के टाइम इसका ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी होगा, इन्वेंट्री है, ठीक है, मल्टीपल प्राइस लेवल है, कॉस्ट ट्रैकिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, ये सब ऑप्शन को अभी हम नो करके रखे हुए हैं। अब देखो दोस्तों, इसको यस और नो हम कैसे कर सकते हैं। देखो इस पे एंटर करेंगे तो ये क्या होता है, इसका जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ता चला जाता है। या आप इसको डाउन एरो को भी आप प्रेस करके नीचे या ऊपर अप एरो करके आप जा सकते हो। और इसको ऑन करना है अपने को तो क्या कर सकते हैं, हम वाई प्रेस करके यहाँ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, या YES यस का ऑप्शन हम लेते हैं और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ हमारा फीचर ऑप्शन ऑन हो जाता है। फीचर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है दोस्तों जिसपे हम एक कंपनी पे तो अप्लाई करते हैं, एक कंपनी पे अप्लाई होने के बाद वो ऑप्शन जो है ऑन तो हो जाता है पर दूसरे कंपनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि F11 यानी फीचर को ऑन करने के बाद हमारा जो ऑप्शन रहता है यहीं से इसको पूरा सेटअप करने के बाद इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल A से, या एंटर करते हुए इसको हम एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। ये होता है हमारा फीचर ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पे। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन का जैसे हम यूज करते हैं एक कंपनी में, मैं आपको बता दूं कि ये फीचर ऑप्शन की तरह नहीं होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हर एक काम के टाइम आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन शो कराता है। जैसे हम यहाँ क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट करने के बाद लेजर में जाते हैं और लेजर में जैसे हम क्रिएट करते हैं तो हमको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन होता है वो देखने को मिल जाता है। और हम अगर यहाँ क्रिएट में जाके यहाँ वाउचर में जाते हैं तो वाउचर में भी अपने को कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिल जाता है। तो सभी जगह ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिल जाएगा, पर आप डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका जो सेटअप होगा वो हमको यहाँ तो हमको दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशन में। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी वही ऑप्शन मिलता है शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस। इसको यस करने पे हमको और बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करने के लिए। ये जैसे जैसे हम काम करते हैं ना और जहां हम एंटर रहते हैं और वो काम को हम कंटिन्यू करते रहते हैं, उसके लिए अपना एक फीचर ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन और फीचर ऑप्शन में यही अंतर होता है कि फीचर एक क्या करता है, कंपनी में हम लोग जो भी एडिशनल वर्क करते हैं उसको हमको अप्लाई करने को, यस करने का ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। पर फीचर ऑप्शन एक सेटअप होता है, एक सेटिंग होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में हम करते हैं ना, हमको जो ऑप्शन चाहिए उसको हम ऑन कर लेते हैं, वैसे ही रहता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में अंतर ये रहता है कि आप अगर एक कंपनी में इसका अप्लाई करते हैं तो बाकी सभी कंपनियों में भी इसका अप्लाई हो जाता है। ठीक है,
जैसे फीचर ऑप्शन में हम क्या कर रहे थे, एक कंपनी में लागू किए तो दूसरे कंपनी में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, पर इसमें क्या होने वाला है, फीचर ऑप्शन और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में यही अंतर है दोस्तों कि इसमें फीचर ऑप्शन में पहले क्या करते थे, हम किसी कंपनी में लागू करते थे तो दूसरे कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता था, पर इसमें ये होने वाला है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में कि आप अगर एक कंपनी में अप्लाई करते हैं तो दूसरे तीसरे चौथे जितने भी कंपनी आपके पास होंगे सभी में उस ऑप्शन का जो भी आप यस या नो किए होंगे सभी का इफेक्ट इस पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखे फीचर ऑप्शन और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन क्या होता है। इस पे आप अगर वर्क करते हैं ना तो आपका हमेशा दिमाग पे ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर ऑप्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है एंड बढ़ते हैं दोस्तों। आज जो मैं पढ़ाया हूँ आपको फीचर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जिसको भी इसका जो है पीडीएफ या नोट्स आपको चाहिए होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके मेल में उसका पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ किस तरीके से रहेगा ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।